और इसी पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता अजीत जोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कल जब आपने पार्टी का ऐलान किया, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं सर। आपने कहा कि जी आपने कहा कि अब मैं आजाद हो गया हूं। आपका ये जो बयान है वो लगभग हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन रहा। मैं आपसे इसी आपके बयान से आपका सवाल उठाना चाहता हूं, और सवाल यह है कि अजीत जोगी जो कि अपने मिजाज के लिए जाने जाते हैं, वो आखिर किस बंधन में थे? वो क्या पीसीसी के बंधन में थे या फिर आला कमान के बंधन में थे? जो 10 जनपद पर सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, किस बंधन में थे अजीत जोगी? देखिए, मैं एक पार्टी से जुड़ा था। उस पार्टी की जो वरिष्ठतम संस्था होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका सदस्य था, एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये सब बंधन ही तो थे। अब मैंने ये सोचा कि अपने जिंदगी के आखिरी सोपान में मैं आने वाले जो भी वर्ष ईश्वर ने मुझे दिए हैं वो छत्तीसगढ़ पर केंद्रित करूंगा, और छत्तीसगढ़ पर केंद्रित करने के लिए अपनी पार्टी बनाऊंगा। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का ढांचा हमको यहाँ मिला है वो पूर्णतया अक्षम है, निष्क्रिय है, और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर ना तो हमला कर पाता है, ना कोई आंदोलन कर पाता है, ना तो भाजपा को कोई नुकसान पहुंचा पाता है। मिली जुली कुश्ती लड़ने की कोशिश होती है। केवल बंद कमरे में बैठकर पीसीसी ऑफिस में आकर कभी प्रेस वार्ता कर ली, कभी बयान दे दिया, जमीन पर उतरते ही नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि अगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में है तो छत्तीसगढ़ को भाजपा मुक्त, डॉक्टर रमन सिंह मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि मैं अपने नेतृत्व में एक ऐसा दल बनाऊं जो भाजपा को हरा सके। भाजपा की जो खुली लूट है, हमारा हीरा सोना, हमारा कोयला, लोहा, हमारा बॉक्साइट, हमारा सीमेंट, एक बड़ा हमारे धान के कटोरे की फसल, हमारी। सर, मेरी जहां तक जानकारी है, 2013 के चुनाव से पहले आपके खिलाफ शिकायतें आला कमान से की जा रही थी पीसीसी की तरफ से, जो मेरी जानकारी है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप तो सीधे तौर पर सीडब्ल्यूसी, एआईसीसी से जुड़े हुए थे। प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये आपने जानकारी? ऐसा नहीं हो सकता कि आला कमान को न दी हो, तो पहली जिम्मेदारी तो आला कमान की यह बनती है कि वो देखते न जाने कितनी बार दी, तो न जाने कितनी बार दी। मैं सोचता हूँ उसकी गिनती नहीं की जा सकती, पर कुछ कारण रहे होंगे, कोई व्यवस्था रही होगी, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। और अब 2 साल ही बचे हैं। अगर मुझे नई पार्टी को जिताना है तो 2 साल तो मुझे लगेगा। इसलिए मैंने ये उचित समय समझा कि मैं अपने आप को मुक्त कर लूं, आजाद कर लूं, अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दूं। अब मैं कहीं और नहीं देख रहा हूं। जैसे अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी, वैसे अजीत जोगी को केवल छत्तीसगढ़ दिख रहा है, और लक्ष्य है मेरा इसे रमन मुक्त करने का। अच्छा मुझे और किसी की परवाह नहीं। शिकायत तो कहीं ना कहीं होगी आपकी, क्या हो रहा। अच्छा, ये शिकायत सिर्फ भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव तक सीमित है या फिर आला कमान तक, 10 जनपद तक भी शिकायत है कि आपकी बात नहीं सुनी गई, और आपके हिसाब से चलते तो आप अभी आपको नई पार्टी खड़ी करनी है, एक पार्टी पहले से बनी हुई है, तो ये शिकायत तो एक टीस तो दिल में होगी। देखिए, अब मैं कोई किसी का नाम लेकर किसी से अनावश्यक कटुता नहीं बनाना चाहता। मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, मैं तो दरिया हूं, हुनर अपना मालूम है, जहां निकल जाऊंगा रास्ता बन जाएगा। ये बशीर बद्र ने कहा, मेरे लिए कहा। मैं सच में जैसा नदी अपना रास्ता बनाती है, मैं रास्ता बनाना जानता हूं, और मैं रास्ता बना रहा हूं और बना लिया है। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ का जनाधार है, जनता के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और मैं अपनी तरफ से आपको
पूरी गारंटी देता हूं कि अगले चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से भाजपा को पराजित करेंगे। और ये जो लोग बच गए हैं कांग्रेस में, मैं कहना नहीं चाहता, ये तो अब अपने आप हाशिए पर आ गए हैं। मेरे कांग्रेस से बाहर आने के बाद कांग्रेस में कुछ बचा है, ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई भी जानकार आदमी नहीं सोच रहा। जी, हमारे साथ रविंद्र चौबे भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। शिवरतन शर्मा जी भी हैं, नेता। देखिए, मैं दूसरों के सामने बात नहीं करूंगा। ना मैं उनका जवाब आपसे दूसरों के सामने बात नहीं जोगी करूंगा। साहब, मुझे जोगी साहब, नहीं, मैंने पहले बता दिया था कि मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा। चर्चा और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने वाला मेरा कदम नहीं रहा है। जी जोगी साहब, मैं आपको मैंने पहले बता दिया कुछ और संवाद आपसे मैं सीधे लोग सहमत भी थे। आपको मुझसे कुछ पूछना हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप तो आप खुद को कहते हैं कि आप, मैं पूछ रहा हूं, मैं खुद पूछ रहा हूं, आप तो खुद को कहते हैं कि आप जो है एक कांग्रेस पार्टी के जब तक रहे अनुशासनात्मक सिपाही रहे। हमेशा आपके मुंह से मैंने ये सुना है, और अनुशासन आपको प्रिय भी है, ये भी मैंने सुना है। लेकिन आप दूसरे मंच पर जाकर पार्टी का ऐलान करने पहुंच गए, उससे पहले जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की, सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा देने की, ये औपचारिक प्रक्रियाएं आपने नहीं निभाई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैंने जिनको मैं नेता मानता आया हूं, जो हमारी सर्वोच्च नेता थी, उनका सम्मान आज भी करता हूं, उनको बता दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल आवश्यक नहीं समझता कि मुझे किसी और को बताने की जरूरत थी। उनको मैंने स्पष्ट बता दिया था कि मैंने, और ये एक आध हफ्ते पहले बता दिया था कि अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा करने जा रहा हूं। अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और अपने छत्तीसगढ़ को इस लूट से जो भारतीय जनता पार्टी ने मचा रखी है, इस भ्रष्टाचार से, इस आकर्मण्यता से और इस अफसरशाही से मुक्ति दिलाऊंगा। ये मैंने फैसला कर लिया है, ये मैंने उनको बता दिया था। उसके बाद मेरी कोई जवाबदारी नहीं रही। उचित समय पर उचित दिन मैंने आकर अपने उन लोगों से, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मरवाही का प्यार, मरवाही के बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनसे अनुमति लेने मैं मरवाही आया। और यहाँ बहुत से लोग और भी आए, उनके सामने उनसे अनुमति ली और उन्हीं के सामने ये घोषणा की। जी अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस